स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सीसी टेक निशान पर एक बार फिर से। आप सभी लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। बीसी सखियों की तरफ से सरकार को कुछ जानकारी दी गई है और बीसी सखियों ने एक चेतावनी समझ लीजिए एक तरह से सरकार को दी है। तो क्या चेतावनी है, किस प्रकार की है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। वीडियो में आपको कहीं भी स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो पूरा देखना है, आपको फुल डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। और ऐसा क्यों किया है बीसी सखियों ने, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना आप सभी लोगों को। तो चलिए हम आपको सीधे जानकारी की तरफ लेकर के चलते हैं। और सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की जानकारी आप सभी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो बीसी सखियों के बारे में है। और बीसी सखियों ने सरकार को एक चेतावनी दी है। क्या चेतावनी है, किस प्रकार की चेतावनी है, ये मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधे स्क्रीन पर और आपको दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार की जानकारी दी गई है। आप देख लीजिए, यहाँ पर अरविंद कुमार जी जो हैं ये प्रचारक हैं और बीसी सखी के पति हैं, बीसी सखी से जुड़े हुए हैं और बीसी सखियों ने मिलकर के ये मैसेज यहाँ पर दिया है। किस प्रकार का मैसेज है ये भी आप समझ लीजिए। इसमें सीधे सीधे बीसी सखियों ने कहा है कि जन संदेश बीसी सखी, सभी बीसी सखी ध्यान दें। जैसे बीजेपी कर्नाटक में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा है, ठीक उसी प्रकार यूपी में भी करेगी यदि सभी बीसी सखी के मांग का पूरा नहीं करती है। तो सबसे पहली मांग इनकी रहती है कि सभी बीसी सखियों को नियमित करें। दूसरी मांग इनकी रहती है कि इनका मानदेय फिक्स किया जाए। तीसरी मांग है इनको जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों से मतलब आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ बीसी सखी तो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हैं, कुछ बीसी सखी ऐसी हैं जिनमें एयरटेल पेमेंट बैंक होगा, पेनियर बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है। कई सारी ऐसी बैंकें चल रही हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जिनसे जोड़ करके उनको काम दिया जा रहा है। उनमें जो है उनको कमीशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो बीसी सखी जो बड़ौदा से जुड़ी हैं कमीशन तो उनको भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इन सब लोगों से तो ज़्यादा ही अच्छा मिल रहा है। उसके बाद में बीसी सखियों का कमीशन बढ़ाया जाए। पांचवा नंबर आता है बीसी सखी का डिवाइस वापस कराया जाए, उनको उसके बदले में लैपटॉप दिलाया जाए या फिर पैसे वापस कराए जाएं। डिवाइस का पैसा वापस करा करके बीसी सखी को खुद वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए बताया जाए कि आप खुद खरीदिए। सभी बीसी सखी इस मैसेज को हर प्रकार से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराएं, सरकार तक अपनी मांग पहुंचा दें, ध्यान दें और हमारा मांग पूरा करें। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है महिला उत्थान समिति जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करे यूपी सरकार, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। इस प्रकार से ये मैसेज यहाँ पर दिया गया और सभी बीसी सखियों की तरफ से ये दिया गया है क्योंकि इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दिखाया कि बीसी सखियों ने किस प्रकार की चेतावनी सरकार को दी है और किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पर सरकार को सतर्क किया है। बीसी सखियों ने सीधे सीधे सरकार को टारगेट करके ये बताया है कि अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना, नहीं सुना, तो जो हाल आपका कर्नाटक में हुआ है वही हाल हमारे उत्तर प्रदेश में भी आपका होगा। कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, ये भी मैंने आपको बताया है। आगे 2024 में चुनाव होने वाला है, यानी अगले वर्ष 2023 चल रहा है, 2024 में चुनाव होने वाला है। चुनाव को देखते हुए सरकार को बीसी सखियों के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। बीसी सखी जो मांग रख रही हैं, जैसे 75,000 रुपए की बात अगर आती है यहाँ पर, तो सबसे पहले बीसी सखियों के लिए 75,000 रुपए का एक लेटर लगातार जारी किया जा रहा है और उसमें अब तो मतलब जो है समूह के साथ साथ आईसीआरपी हैं, समूह सखी हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, इन सभी लोगों के माध्यम से ये एनआरएलएम से लगातार बीसी सखियों पर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप 75,000 रुपए वापस कीजिए, समूह में अपनी किस्तों को जमा कीजिए। लेकिन अभी तक इसके बारे में जानकारी सरकार तक नहीं पहुंच पाई है कि बीसी सखी अगर 75,000 रुपए जमा करें तो कहां से करें। अगर जमा करेंगी तो सभी बीसी सखी जमा करेंगी, नहीं करेंगी तो कोई बीसी सखी जमा नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने
मतलब अल्टीमेटम दे दिया या लेटर जारी कर दिया कि जिन लोगों को मतलब जो 6 महीने की सैलरी प्राप्त हो चुकी है और जिनका अच्छा खासा कमीशन आ रहा है वो अपना किस्तें जमा करना शुरू करें। ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो बिल्कुल ये होगा कि या तो सभी लोग देंगे या तो कोई नहीं देगा, क्योंकि बीसी सखी एक साथ है। अगर अभी तक बीसी सखी एक साथ नहीं आई है तो उनको एक साथ आना होगा। जितनी बीसी सखियां हैं सब एक साथ जुड़ करके अगर रहेंगी तभी कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि अगर एक एक करके अगर कोई अपनी बात रख रहा है, ये मैं आपको कुछ समय पहले की एक बात बता रहा हूं। हमारे पास में एक बीसी सखी हैं जो मतलब 2 बार लखनऊ बुलाई जा चुकी हैं। एक तो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाया था तब पहुंची थी। दूसरा, जब उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बुलाया था तब भी वो पहुंची थी। उन बीसी सखी ने हमें बताया है, जैसे हमारा संपर्क होता रहता है वहां से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अंदर जहां पर मीटिंग चल रही थी वहां पर कुछ बीसी सखियों ने, जो दूसरी बीसी सखियां होती हैं जो अपनी समस्याओं को बताती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा काम कर रही हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बीसी सखी उन बीसी सखियों को अपनी प्रॉब्लम रखने में मतलब रखने नहीं देती हैं। क्यों? मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब मास्टर कोई बच्चे को पढ़ाता है स्कूल में, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चा होता है मास्टर उसी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। देखा होगा आपने कि जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, सबसे ज्यादा पढ़ाई में आगे होता है, मास्टर साहब जो होते हैं वो अधिकतर उसी पर ध्यान देते हैं। बाकी के जो बच्चे होते हैं, ये ऐसा सब मास्टर नहीं करते, कुछ मास्टर लोग ऐसा करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अच्छा होशियार बच्चा होगा उसी की तरफ ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जहां पर सबसे अच्छा काम करने वाली बीसी सखी हैं, जिनको ज्यादा कमीशन अर्निंग होता है, तो वहां पर मतलब उन्हीं से संवाद किया जाता है, उन्हीं से जानकारी ली जाती है, उन्हीं से पूछा जाता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है उन बीसी सखियों से भी पूछा जाए जो 2-4 हजार रुपए, 100-200 रुपए, 500 रुपए तक कमीशन अर्निंग कर रही हैं? पहली बात तो उन लोगों को वहां बुलाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो अच्छा काम कर भी पा रहे हैं तो उनको भी वहां पर बोलने का मौका नहीं मिल पाया। मुझे जानकारी मिली वो मैं आपको बता रहा हूं। अगली बार में भविष्य में जब भी अगर कहीं पर मीटिंग होती है और बुलाया जाता है तो लगभग में जितनी भी शिक्षकियां हैं उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी समस्याओं को सामने रखने के लिए सबको मौका दें, सबको बोलने का मौका दें। क्यों? क्योंकि अगर बीसी सखी अपनी समस्या नहीं रखेगी वहां पर तो कैसे पता चलेगा कि ये समस्या आ रही है? अपनी समस्या देखिए, सरकार की नजर में तो बीसी सखी को यहाँ पर मतलब चयनित करके बहुत बड़ा काम हो गया है। सरकार ने चयनित किया है बीसी सखियों को, तो अब ये काम हो चुका है कि बीसी सखी को मैंने नौकरी दे दी है। 58,000 नौकरियां महिलाओं को दी हैं। अब महिलाएं कैसे गुजारा कर रही हैं, महिलाएं कैसे काम कर रही हैं, महिलाओं का क्या हाल हो रहा है इस समय, वो सरकार की नजर में अभी तक नहीं पहुंचा है। ना ही सरकार ने जानने की कोशिश की है, ना ही ऐसा कोई सर्वे कराया है, ना ही किसी प्रकार की कोई जानकारी ली है। जानकारी अगर ली भी जाती है तो उन्हीं बीसी सखियों से ले ली जाती है। 10% या 5% बीसी सखी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। जिन बीसी सखियों को 15 से 20 हजार रुपए कमीशन मिल रहा है, उन बीसी सखियों से अगर कोई जानकारी मांगी जाती है तो वहीं से पहुंच जाती है। बाकी उनको सरकार की तरफ से दिखा दिया जाता है कि बीसी सखी ने इतना कमीशन अर्निंग किया, आज इतना लेन देन किया, या इस महीने या इस पूरे वर्ष में इतने रुपए का लेन देन कर दिया। वहां पर सरकार की तरफ से ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बीसी सखी आज के समय में ऐसी परिस्थिति से गुजर रही हैं कि उनको 75,000 रुपए वापस करना तो दूर की चीज है, वो अपना खुद का खर्च नहीं चला पा रही हैं। ये जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। ये वही लोग बता सकते हैं जो इसमें मतलब आसपास के लोग हैं, जिनसे मिलते रहते हैं। मैं खुद एक बीसी सखी का हस्बैंड हूं, साथ में हमारे आसपास की बीसी सखियां हैं, वो भी हमें लगातार मिलती रहती हैं। हमारा आना जाना संपर्क में रहते हैं हम लोग। तो वहां पर पहली बात तो ये है कि संपर्क में रहते हैं, वो लोग भी अपना बता देते हैं कि आज हमारा इतना लेन देन हुआ, आज हमारे में ये प्रॉब्लम आ गई। आज क्योंकि 50 से 60%, 70% तक इनकी प्रॉब्लम जो होती है मैं डिवाइस संबंधी मैं यहाँ से खुद भी सॉल्व करा देता हूँ। बाकी के 30% कमीशन अगर कोई हाई फाई प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको कंपनी के थ्रू सॉल्व करा दिया जाता है। अब आती है बात यहाँ पर कि मैं बीसी सखी की, हर बीसी सखी की जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी है सबकी लिस्ट मेरे पास रहती है।
मैं सबकी कमीशन देख लेता हूं कि किस बीसी सखी की इतनी कितनी कमीशन आई हुई है। उसमें मैं देखता हूं कि 5 से 10% बीसी सखी ऐसी हैं जो 15 से 20 हजार रुपए तक ले लेती हैं कमीशन का। बाकी का बचा नीचे अगर आप जाएंगे तो उसको 12,000, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 इस प्रकार से कमीशन आती है। लास्ट में मैंने बीसी सखी को देखा है जो बिल्कुल उनका काम नहीं हो पा रहा है तो उनका 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक बनता है। 22 से 2400 रुपए की किस्त को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये आपको भी सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना है। तो मतलब 2024 का चुनाव देखते हुए बीसी सखियों ने अपना एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, मैंने आपको बताया एक बीसी सखी हैं और उनके हस्बैंड है अरविंद कुमार जी, तो यहां पर उन्होंने एक मैसेज दिया है। ये मैसेज सभी बीसी सखियों की तरफ से दिया गया है। तो उन्होंने जो है यहां पर अपना विचार दिया है। विचार आप एक तरह समझ लीजिए, उन्होंने अपने मन की बात बताई है। जैसे मन की बात होती है, अपना मत होता है। मत कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप, कोई किसी के साथ ये नहीं कह सकता कि आप हमें वोट दीजिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे बीसी सखी अगर आज सरकार के लिए ये कह दें कि हम आज जो बीसी सखी हैं अगर वो कह देती हैं कि मैं आपको, आपने अगर हमारी मांगों को नहीं सुना तो हम आपको वोट नहीं देंगे, तो क्या सरकार इस पर कोई एक्शन ले लेगी? नहीं ले पाएगी। अगर सरकार एक्शन ले लेती है तो किस बात पर एक्शन लेगी, किस चीज के लिए एक्शन लेगी, ये भी आप समझ लीजिए। सरकार हो या प्रशासन हो, कोई भी हो, जो जायज बात है उसको मांग अपनी रख सकते हैं। जायज मांग है हमारी, ये मांग है कि 75,000 रुपए या तो आप हमें मतलब माफ कर दीजिए। 75,000 रुपए अगर आप माफ कर देते हैं, उसके बाद में दूसरी मांग आती है कि हमें परमानेंट कीजिए, मतलब नियमित किया जाए। तीसरी मांग आती है कि बीसी सखियों को राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए। चौथी मांग आती है उनको एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए। महीने का मानदेय आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं रख दीजिए। मानदेय कैसे रख सकते हैं इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर सरकार चाहती है या प्रशासन चाहता है या एनआरएलएम, यूपीएसआरएलएम जो भी है, अगर वो ये चाहता है कि हम बीसी सखियों का मानदेय किस प्रकार से फिक्स करें, ऐसे हो सकता है कि मतलब आज बीसी सखी ये काम कर रही हैं, कल को मानदेय फिक्स कर दिया, हो सकता है बीसी सखी काम करना बंद कर दें, ना करें बिल्कुल। क्योंकि बीसी सखी सोचेंगी अरे हमें तो बैठे बैठे मिल रही है, मैं क्यों काम करूं। तो इस प्रकार की अगर सूचना आती है, इस प्रकार के अगर आपके मन में विचार आते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो इसके बारे में हम अपनी तरफ से सुझाव देंगे। अगला वीडियो बनाएंगे, आप सभी लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन उस वीडियो को आपको सरकार तक पहुंचाना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा उस वीडियो को बूस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा ऊपर पहुंचेगी। एक ना एक दिन आपकी आवाज जो यहां से मैं उठा रहा हूं, आपकी आवाज को वो सरकार तक जरूर पहुंचाया जा सकता है। समझ लीजिए, वोट ना देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर भाजपा सरकार बीसी सखियों की बात को नहीं सुन रही है तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर अभी जो कर्नाटक में ऐसा हुआ है वही हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये हो सकता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारी मांगों को अगर नहीं मानेंगे। क्योंकि 2024 आने वाला है, 2024 में इलेक्शन होने वाला है। 2024 में जब चुनाव होगा उससे पहले सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में बताया गया था, पिछले चुनाव में सीधे सीधे बता दिया गया था कि सचिवालय चलाया जाएगा, सचिवालय में बैठने के लिए बीसी सखियों को प्रेरित किया जाएगा, बीसी सखी वहां पर बैठ के वर्क करेंगी। लेकिन सचिवालय अभी तक नहीं चल पाया है और बीसी सखी अभी तक वहां पर नहीं बैठी हैं। तो आप समझ लीजिए, सरकार की तरफ से जो बताया जाता है जमीनी हकीकत पर वो काम नहीं उतर पाता है। कोई भी बीसी सखी अपना गुजारा नहीं कर पा रही हैं, उनको घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पति देव भी काम करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बीसी सखी यहाँ पर बैठी हैं, कमीशन कम मिल रहा है, ना तो उनका खर्च निकल पा रहा है, ना तो कमीशन बन पा रहा है, उनका पेट्रोल का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, घर का खर्चा कहां से निकालेंगे। आप समझ लीजिए इस चीज को, कमीशन अच्छा नहीं आ रहा है, कमीशन किसी प्रकार का कोई अच्छा नहीं आ रहा है। इसी वजह से सरकार को बताया गया, चेतावनी दी गई है बीसी सखियों की तरफ से। 58,000 बीसी सखी को जोड़ लीजिए, 58,000 वोट चले गए। उसके बाद में 58,000 के साथ में 58,000 उनके पति देव हैं, साथ में मिला दिए 1,16,000 रुपए, सॉरी 1,16,000 वोट चला गया। आप समझ लीजिए 1,16,000 ये चला गया, साथ में उनके परिवार वाले भी हैं। अगर उन्होंने मन बना लिया कि हमारे यहाँ से 2 वोट जो है नहीं जा रहे हैं तो हम भी 2 वोट नहीं देंगे, तो उनके माँ बाप भी वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे।
इसी तरह से आप समझ लीजिए 2 से 3 लाख वोटों का नुकसान आपका होने वाला है, और 2 से 3 लाख वोटों में आपकी हार जीत तय की जाती है। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। ये आंकड़ा आप खुद लगा लीजिए, ये आंकड़ा आप खुद लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सही बोल रही है बीसी सखियां। आपने यहाँ पर बीसी सखियों को चयनित किया है, लेकिन चयनित होने के बाद में बीसी सखियों को बिल्कुल भूल चुके हैं। बीसी सखियों के बारे में किसी प्रकार की कोई भी काम के बारे में नहीं सोचा, आपने सोचना पड़ेगा। तो चलिए, यहां से जो जानकारी थी मैंने आपको दी है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सभी लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अगला वीडियो आप सभी लोगों को वही मिलेगा कि आपको अगर विशेषज्ञों का मानदेय तय करना है, फिक्स करना है, तो किस प्रकार से करें, ये सुझाव हम आपको देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।